नमस्कार, CTV7 के इस न्यूज़ बुलेटिन में मैं प्रत्युष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बयानों पर नाराज़गी जाहिर की है। उनका कहना है कि अब जो राजनीति की जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसका स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है। जो घृणा है वो प्रदर्शित होता है कि ये थूकने से किसान बह जाएंगे, एक छत्तीसगढ़िया किसान बह जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, हम सब का अपमान है। जो इसके चिंतन शिविर में उभर के आया है, इनकी सोच ही मुबारक। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम किसान हैं, हमारे मन में नफरत नहीं, हमारे मन में हिंसा नहीं, हमारे मन में घृणा नहीं। ये तो प्रेम की धरती है, ये कबीर की धरती है, गुरु घासीदास की धरती है, स्वामी आत्मानंद की धरती है। इस धरती में प्रेम ही बांटा जाता है और ये लोग नफरत की फसल उगा रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक। आज इस बयान के बाद तीसरा दिन है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं आया, उसके तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनके तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। इसका मतलब यह है, न केवल पुरंदेश्वरी देवी जी बल्कि समूचे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई सहित राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये सोचती है, ये किसान नफरत के लायक है, ये छत्तीसगढ़िया नफरत के लायक है और इसका हम विरोध करते हैं। ये हमारे लिए बेहद, छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। हम नफरत की बात नहीं करते, लेकिन इसे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से बात। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ। सबके बाद इधर छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले तीजा और पोरा पर्व में इस बार कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुम्हारों ने इससे जुड़े हुए खिलौने बना तो लिए हैं, लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं है कि उन्हें अच्छा व्यवसाय मिल सकेगा। हम आपको बता दें कि कोरोना के चलते बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। उनमें से एक व्यवसाय ऐसे कुम्हारों का भी है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेकिन जब आम लोगों की आय ही नहीं होगी तो वो ऐसे पर्वों पर कैसे खर्च कर सकेंगे। बस यही चिंता का विषय बना हुआ है इन कुम्हारों का। वहीं तीजा पर्व को लेकर के की जाने वाली खरीदारी में भी कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। CTV7 ने कुम्हारों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी तकलीफें बताई। इसलिए थोड़ा कम हो गया है, नहीं पहले इसी बैल से ना हल जोतते थे और धान वगैरह उत्पन्न करके पेट रोजी चला, इसी चावल आते हैं, इसी में सब चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी लोग इसीलिए रहते हैं, अब इसी में जीते हैं। क्या कारण मान रहे हो? धंधा पानी नहीं है वो बोल रहे थे। अब ये देखो ग्राहक है ही नहीं है। अब ये निगम वाले लगाने नहीं दे रहे हैं, CM आ गए कह के हटवा रहे हैं, ये चीज़ है। और थोड़ा क्या धप है अभी, और कोरोना के कारण अभी सब किसान आदमी सब तरस हो गए हैं, पैसा किसी के पास में है नहीं है। अब क्या थोड़ा बहुत कमाते हैं इसमें है, बाकी पहले जैसे नहीं है। ये कोरोना काल के कारण अभी थोड़ा सा ठंडी है। बहरहाल आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र बाजार में अभी वो उठावा नज़र नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। CTV7 के लिए दीपक बावनकर की रिपोर्ट। इधर पंचायत शिक्षकों के अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार नए नए तरीकों से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कानों में अब तक जू नहीं रेंगी है। हमने अपने कल के बुलेटिन में भी इनकी तकलीफ़ें आपको बताई थी। कल इन्होंने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया था, वहीं आज इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन करके अपना विरोध जाहिर किया है।
इनका कहना है कि किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि राज्य सरकार इनकी बातें सुने और इनकी मांगे पूरी करे। हम लोग अपने अनुकंपा नियुक्ति के मांग को लेकर आज हम लोगों के 46वां दिन है सर, और हम लोग ये कफन ओढ़ने वाले सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग इसी तरह से हम लोग जिंदा अपने घर वापस नहीं लौटेंगे, हमारी लाशें वापस लौटेंगे घर। सप्ताह साल में जो लोग आपको प्रदर्शन करने वाले हैं, कितने लोग जाओगे और किस तरह का प्रदर्शन? यहाँ जितने भी महिला और बच्चे बैठे हैं सभी लोग, जिसमें से 20 लोग ये कफन वाली प्रदर्शन करेंगे हम लोग, और वो 4 बजे है सर। अभी तक प्रशासन की तरफ से आप लोगों से बातचीत करने के लिए कोई पहल नहीं? अभी तक तो कोई पहल नहीं हुई है सर। जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार का रवैया देखकर ऐसा लगता नहीं कि इनकी मांगे अभी समय रहते पूरी हो सकेंगी। CTV7 ब्यूरो। डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर के अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उनके थूकने वाले बयान की हर जगह निंदा की जा रही है। वह इनके इसी बयान पर विरोध जाहिर करते हुए बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्थानीय सांसद अरुण साय के घर का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की स्तरहीन भाषा का उपयोग एक राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वहीं इनका आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा था। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि उनका विरोध लगातार यूं ही जारी रहेगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी का बयान आया कि थूकने से छत्तीसगढ़ की सरकार बह जाएगी, सबसे पहले मैं इन्हें बता दूं कि इससे आपके वाक्य से और आपके इस अभद्र टिप्पणी से छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि आपके ही देश के आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का नारा लेके फिर रहे हैं और दूसरी ओर आप लोग थूकने की बात कर रहे हैं। मैं इसके विरोध में जिले के वरिष्ठ सांसद अरुण साव जी के घर आया है, हम सभी NSU के साथी आए हैं और निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता से सबसे पहली बार माफ़ी मांगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वह तो भाजपा उस दिन गई थी जिस दिन कांग्रेस की लहर ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 14 से 15 सीट में सिमट गई थी। लेकिन उस समय भी छत्तीसगढ़ के कोई भी कांग्रेसी ने या फिर देश भर के कोई भी कांग्रेसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था कि जिससे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को, छत्तीसगढ़ की राजनीति को ठेस पहुँचे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अरुण साव जी सांसद बिलासपुर, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएँ और बिलासपुर की जनता से माफ़ी मांगे। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में NSU ने छत्तीसगढ़ के जो भी भाजपा के प्रभारी, जो भी भाजपा के नेतागण हैं, उन्हें थूकदान भेंट किया गया है। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि लाने की दृष्टि से कई तरह के नए प्रयोग किए जाते हैं। इधर महासमुंद के सरायपाली क्षेत्र और आसपास के स्कूलों में भी कबाड़ से जुगाड़ प्रोग्राम के तहत कई अच्छे मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसमें बच्चों को बड़ी सरलता से विज्ञान के गंभीर से गंभीर नियमों को बड़ी सरलता से समझाया जा रहा है। CTV7 ने जब इस प्रदर्शनी का दौरा किया तो देखा कि शिक्षकों के द्वारा बनाए गए मॉडल बहुत ही कम दर में तैयार किए गए हैं, या तो कहा जाए कि जो घर में मिलने वाली सामग्रियां हैं उनसे तैयार किए गए हैं और उनका यह प्रादर्श बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। CTV7 से चर्चा करते हुए शिक्षकों ने बताया कि वे लगातार नए प्रयोग करते रहते हैं। जी, मैं बरोंडा बाजार मिडिल स्कूल से आई हूँ। जी, मेरे कबाड़ से जुगाड़ का विषय है जो पॉली हाउस में तापमान को कैसे नियंत्रित रखा जाए। इससे जो आप सभी को पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसमें कृषि प्रधान है, यहाँ बहुत सारे किसान हैं, तो उनको जो स्कूल भी आते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स भी किसान होते हैं, तो बच्चों को पॉली हाउस के बारे में बता के हम उनके पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आप जो सामान्य खेती है उससे हट के आधुनिक प्रणाली के जो उपकरण हैं उनको अपना के आप कैसे अपने उत्पादन को वृद्धि कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं। सोनी शासकीय आदर्श उच्च प्राथमिक शाला महासमुंद से हूँ। मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ। मैंने आज विज्ञान विषय पर आधारित हमारे में कक्षा 8वीं में एक पाठ है विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ। उस पाठ से लेके उस पाठ में बच्चों को ये बताया गया कोरोना वायरस किस प्रकार से संक्रमित करता है करके हल्का सा उसमें पहले क्योंकि सिलेबस लिखा जा चुका था तो उसमें ये बताया गया था कि कोरोना वायरस किस प्रकार से संक्रमित करता है।
लेकिन अभी भविष्य में ये सभी चल रहे हैं और क्योंकि ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे जो है वह चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अपन यदि स्कूल खोल रहे हैं और बच्चे यदि हमारे आसपास जो है वायुमंडल में अभी भी कोरोना वायरस घूम रहा है, हम कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए हैं, इस चीज़ को बताने के लिए हमने यह मॉडल बनाया है। वहीं आयोजनकर्ताओं ने भी CTV 7 से चर्चा की और कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो सराहनीय है। शासन के दिशा निर्देशानुसार स्कूलों में जो कबाड़ से जुगाड़ मॉडल प्रतियोगिताएं होती है, बच्चों को जो लर्निंग आउटकम उपलब्ध कराना रहता है, उसके तहत ये सहायक शिक्षण सामग्री बनाया गया है हमारे शिक्षकों के द्वारा। और शासन का जो उद्देश्य है वो है कि प्राथमिक शाला में कम से कम प्रति कक्षा में 10 मॉडल होना चाहिए, वैसे ही मिडिल स्कूल में हर कक्षा में 10 मॉडल होना चाहिए, ऐसा है। ये मॉडल हमारे सहायक शिक्षण सामग्री का काम आता है और बच्चे इसको देखकर सुनकर बहुत अच्छा से सीखते हैं। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। लगभग 40 अलग अलग संगठनों ने मिल करके अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासमुंद से जो खबर मिल रही है उसमें कर्मचारी फेडरेशन के कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया है, जिसमें अलग अलग विभाग के लोग भी शामिल थे। CTV 7 से चर्चा करते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार उनकी तकलीफों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपना वादा निभाए और जो बातें उन्होंने चुनाव से पहले उन्हें आश्वासन देते हुए कही थी उसे तत्काल पूरा करे। आचार्य आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद एवं जिला संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला महासमुंद आज हम सब एक दिवसीय हड़ताल पर 3 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ हड़ताली संघ है और सब मिल करके आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारी 14 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मूल मांग है 28%। इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर करना, क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान देना, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, पटवारी संघ को उनको लैपटॉप और कंप्यूटर की व्यवस्था करवाना, पुराना पेंशन लागू करना, ऐसे हमारे 14 सूत्री मुख्य मांग। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दे अनुमति। नमस्कार।